पावन तट पर स्थित ये पथिक आश्रम जो आप देख रहे हैं ये अपने आप में अद्वितीय है। ये ऋषियों मुनियों की नगरी है, यमुना का किनारा है, महापूज्य संतों का स्थान है और ब्रह्मलीन 1008 पूज्य स्वामी पथिक जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य भागवत आचार्य पूज्य स्वामी अक्षरानंद जी महाराज जगह जगह जाके पूज्य स्वामी जी महाराज के ज्ञान को बांटते हैं। उनकी वाणी में पूज्य स्वामी जी का रस टपकता है। जैसे स्वामी जी महाराज बड़े सरल शब्दों में सीधे साधे सज्जनता से अपनी बात जनता को सुनाते थे, ऐसे पूज्य स्वामी अक्षरानंद जी महाराज जगह जगह जाकर अपनी गुरु ज्ञान को बांटते रहते हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। ऐसे संतों के आप शिष्य हैं और ये यमुना जी का किनारा है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हो आप। अब मुक्त होने में क्या देरी है। अक्षरानंद जी महाराज जिनका क्षय नहीं है, ऐसे महापुरुष और यमुना जी के तट में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहा है तो मुक्ति में कोई संशय है क्या? बताओ, मुक्त हो कि नहीं हो? मुक्त हो ना सभी लोग। अब इतने में ना मुक्त हो गए तो कहाँ मुक्त हो गए बताओ? क्योंकि ये कथा ही मुक्ति के लिए सुनाई गई थी। राजा परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु होनी थी राजा परीक्षित की, और सुखदेव जी महाराज 7 दिन में उनको मुक्त करना चाहते थे। कोई डॉक्टर नहीं तलाशा, कोई वकील नहीं तलाशा कि केस लड़ लो कि हमारी मृत्यु ना हो। कोई डॉक्टर नहीं तलाशा कि हमारा इलाज कर दो जिससे हम बच जाए। किसको तलाशा? एक दिन शरीर जाएगा अवश्य, पर शरीर में कौन नहीं जाता? कौन रहता है शरीर में? कौन नहीं मरता? कौन नहीं आता? कौन जाता है? ये ज्ञान राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुनाया और वही ज्ञान स्वामी अक्षरानंद जी महाराज आपको इस 7 दिन में लगातार सुना रहे हैं। हम हरिद्वार में रहते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शन होते रहते हैं, लगातार दर्शन होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये गोवर्धन पूजा का माहौल है तो इसमें सुनने सुनाना तो रह नहीं जाता, पर ये बधाई कि आप सब लोग पात्र हैं कि पूज्य स्वामी जी की वाणी से कथा श्रवण कर रहे थे। हम बाकी अवधूत आश्रम जिसके महामंडलेश्वर 1008 पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जिनकी आश्रम में निरंतर लगभग 35 वर्षों से हरे राम हरे कृष्णा का अखंड कीर्तन चल रहा है, उनके सानिध्य में हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिला। पूज्य स्वामी जी की दर्शन, मैं बहुत छोटा था, पथिक जी महाराज हरिद्वार में परमार्थ आश्रम के किनारे गंगा की में कुटिया थी, वहाँ हमारे आश्रम के संत दर्शन करने जाते थे तो कभी कभी हमें भी साथ में जाने का सौभाग्य मिला। मैंने उनके दर्शन किए हैं, अलग से भी किए हैं, अपने गुरुदेव के साथ भी किए हैं, और मेरी जन्मभूमि के पास वो लगभग चतुर्मासा किया करते थे। वहाँ 5-6 किलोमीटर जन्मभूमि थी हमारी, जहाँ पथिक जी महाराज रुका करते थे तो कभी कभी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ऐसे त्यागी तपस्वी ज्ञानी महापुरुष के शिष्य पूज्य स्वामी अक्षरानंद जी महाराज, तो जिनके जैसे पिता होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं। तो पूज्य स्वामी अक्षरानंद जी महाराज उस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ में हनुमान मंदिर पर्यटाश्रम के श्री महंत संत दास जी महाराज भी पधारे हैं, और आश्रम के कोठारी पूज्य स्वामी पुजारी जी महाराज और संत पधारे हैं। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ, आप सबको संतों की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ कि आप काल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका काल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद, जो आप सब लोग मिलके इस आश्रम का विकास कर रहे हैं, इतना सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोग बधाई के पात्र हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, गागर में सागर भरने की कृपा की है हमारे स्वामी, जिनका नाम ही स्वयं निर्भयानंद जी महाराज, तो स्वयं में निर्भय हैं। क्या बात है। महाराज जी का यथो नामा तथो गुणा, गागर में सागर भरने की कृपा की है पूज्य महाराज जी ने। और माताओं से आग्रह है, कार्यकर्ताओं से, जो जहाँ पे हैं उसी स्थान पे बैठ जाओ।
अपने अपने स्थान पर माता बैठ जाएं। जो जिस जगह है वहीं बैठ जाओ। बाद में करना, बाद में भी पूजा होगी। पूजा का अभी भजन कहाँ हुआ है? अभी अभी प्राण प्रतिष्ठा तो होगी गोवर्धन भगवान में, तब पूजा होगी। हाँ, अभी तो अभी रुपया बैठ चढ़ा जाओ। लोगे, हम जेब में डाल लेंगे। महाराज की वाणी शांति से सुनो। हाँ, बैठ जाओ, थोड़ी देर में करना, थोड़ी देर में। श्री राधे श्री राधे। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् जाका मन गुरु से मिला ताके सबो दुख दूर सुख संपत्ति ताके सदा बनी रहे भरपूर परम पुरुष पूर्ण धनी सतगुरु दीन दयाल कोटि कोटि प्रभु वंदना भक्तों के रक्षपाल सद्गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की जय बोलो भाई सब संतन की जय सब भक्तन की। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव व्यासपीठ पर विराजमान परम तपस्वी तत्ववेता महापुरुष हमारे पूज्य पास श्री स्वामी अक्षयानंद जी महाराज, हरिद्वार से पधारे हुए स्वामी निर्भयानंद जी महाराज, वेदांत भूषण जी, समस्त संत मंडल, भगवत प्रेमी जन, माताएं बहनें, महाराज जी की जब वाणी सुनते हैं तो पूज्य स्वामी जी महाराज की याद आती है। स्वामी पथिक जी महाराज बड़े परम विरक्त संतों में थे। हम लोगों का सन्यास 45 वर्ष का हो गया, तो स्वामी जी महाराज का हम लोगों ने पूर्व दर्शन किया है, सौभाग्य मिला है। तो मैं कमरे में ठहरा था, स्वामी जी की कथा चल रही थी, तो स्वामी जी के अंदर एक एक देखिए जो अंतर जगत में प्रवेश कर चुका है, तो अंतर जगत में बैठ कर के जिनकी वाणी होगी, जिस महापुरुष की, तत्ववेता महापुरुष थे स्वामी पथिक जी महाराज, आज वह प्रसाद देकर के गए हैं पूज्य स्वामी जी महाराज को कि वाणी सुनकर के लग रहा था जैसे स्वामी जी महाराज विद्यमान हो गए हों। स्वामी अक्षयानंद जी महाराज के हृदय में बैठे हुए हैं, एक एक रोम में विराजमान है। जैसे साधक को साधना करने पर उसके आंखों पर प्रभाव हो जाता है, उस साधना का प्रभाव नेत्रों में आ जाता है और चेहरे में भी उतरता है और क्रियाकलाप में भी उतरता है। जैसे माताएं नवरात्रि व्रत रहती हैं, तो 9 दिन के समय पर माताओं के चेहरों के भावों को पढ़ें आप। मात्र 9 दिन के ही व्रत में हमारे माताओं बहनों के जो चेहरे के जो भाव होते हैं वो बड़ा अनुरागपूर्ण, वैरागपूर्ण, भावपूर्ण दर्शन होता है उन माताओं के चेहरों का। लगता है भगवती माँ का
प्रसाद इनके शरीर पर एक एक रोम में बैठ गया है। मात्र 9 दिन का आपका व्रत चला है। 9 दिन के व्रत करने से आपके शरीर में एक एक रोम में वो देवी माँ का प्रभाव आपके विद्यमान हो जाता है। और जिस महापुरुष ने ऐसे परम त्यागी परम वीतराग स्वामी पथिक जी महाराज के शरणागत रहे हों इतने वर्षों तक, 50 वर्ष से महाराज जी के बीच रहकर के साधना की हो, लगता है उनका दर्शन करके वो खुद ही मुक्त स्वरूप है। कथा ना भी सुनाए, महाराज जी आपको कथा भी ना सुनाए, तो ऐसे मुक्त स्वरूप ज्ञान स्वरूप महापुरुष का लगता है दर्शन मात्र से। गोस्वामी जी ने कहा है, संत दर्श जिम पातक टर जी, सारे पातकों का लगता है अंत हो जाता है। मैं इलाहाबाद कुंभ में अपने शिविर में पूज्य स्वामी भूमानंद जी अवधूत बड़े अद्भुत महापुरुष थे, तो पथिक जी महाराज कहा करते थे, मैं स्वामी भूमानंद जी को बताते हैं बड़े विलक्षण भाषण होते हैं। तो वो कैसी विलक्षणता होती थी, वो बड़ी महाराज अद्भुत बात, क्योंकि संत का अनुभव जो है वो शास्त्रों से ऊपर उठ करके होता था। तो स्वामी पथिक जी महाराज ये स्वामी भूमानंद जी महाराज के लिए कहते थे कि महाराज स्वामी भूमानंद जी का प्रवचन बड़ा अटपटा रहता है। एक कबीर साहब का भी होता था, कबीर साहब का भी आपने अनुभव सुना होगा। वह जाए, अब कैसे जा रहा है, समय का अभाव है। तो मैं केवल यह संकेत करना चाहता हूं कि उस समय कुंभ मेले में सन 80 में 43 साल पहले, तो कुंभ मेले में उस समय हमारे जितने भी संत हुआ करते थे वो बड़े परम विरक्त होते थे। केवल कोपीन मात्र, हमारा संत मंडल कोपीन मात्र पहने होते थे। और कुंभ मेले में जब आमंत्रित किए हुए कैंपों में जाते थे भिक्षा के लिए, तो ये लगता था ऋषि और मुनियों की मंडली आ रही है। तो मात्र दर्शन करने से लोगों के सारी प्रेरणा सारा उपदेश संदेश सब कुछ जो है मात्र दर्शन मात्र से लोग बागों के जीवन की दिशा बदल जाती थी। तो आज उस महापुरुष की गद्दी है ये, जिसके यहाँ से स्पर्श मात्र से आपने जीवन में अनुभव किया होगा। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राण में हो चा अधिष्ठाय मनुष्यायम विषयानुपसेवते, जैसे 5 विषय बताए गए हैं इंद्रियों के। साधना काल में आप भगवान के स्वरूप का स्पर्श करते हैं, मूर्ति का स्पर्श करते हैं, लेकिन मूर्ति का स्पर्श करते करते फिर आप अपनी ब्रह्म सत्ता पर जब अंतर्मुखी आपकी साधना हो जाती है, तब जब अंतर स्वरूप पर आपका स्पर्श हो जाता है, तो बाह्य जगत के समासत्रेचा मित्रेचा तथा मानापमान्यो, मान और अपमान का भी अनुभव, हान और लाभ की भी पीड़ा हमें आपको नहीं महसूस होती है। ये वह दरबार है, ये वह कथा है जो हमारे भौतिकवाद के जितनी भी पीड़ा है, भौतिकवाद का जो भी नरक है, सारे नरकों से उद्धार कर देने वाली ये कथा है महाराज जी। क्योंकि स्वामी अक्षयानंद जी महाराज नाम है ना, तो सारे चीजों का महाराज अक्षय है, वो जिनका क्षय नहीं होना है। आपका वह मार्ग महाराज श्री के द्वारा आपको मिल रहा है, जिस मार्ग का कभी आज नहीं कल नहीं, ना क्षय होना है आज, न कल, और न होना है और न कभी होगा। क्योंकि अविनाश तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्यय यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। शरीर नाशी है, लेकिन शरीर भी अब वेदांत में देखा जाए तो शरीर भी बताया गया कि शरीर किसी काल में ब्रह्म सत्ता की दृष्टि से, ईश्वर सत्ता की दृष्टि से तुम्हारा किसी काल में जन्म हुआ ही नहीं है। यद्यपि महाराज जी कर्म की बात कर रहे थे
तो कर्म के लिए भी दिया गया है। जैसे देवी पुराण में लिखा गया कि जन्म दुखम जरा दुखम दुखम च मणे तथा गर्भवासे पुनर्दुःखं विष्टामूत्रमय पिता। तो ऐसे 5 प्रकार के नरक बता दिए गए। जन्म दुखम, जरा दुखम माने वृद्धावस्था का भी नरक बताया गया, लेकिन ये शरीर और मन के नरक है, ना कि आत्मा के नहीं है। तो हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, यदि मन में बंधी हुई है, शरीर में बंधी हुई है, तो फिर जन्म का नरक जरूर लागू है। यदि जन्म दुखम जरा दुखम हमें बालापन और युवावस्था और वृद्धावस्था, ये तीनों अवस्थाओं पर यदि हमारी बुद्धि बैठी हुई है, तो फिर तीनों अवस्थाओं के नरक का भी हमें अनुभव होगा। देहाभिमान को हमने यदि स्वीकार किया है, हम पंच भौतिक शरीर हमारा है, हम फलाने हैं, ढिकाने हैं, हम फला नाम वाले हैं, हम फला जाति वाले हैं, लेकिन जात वर्ण कुल खोए। आपके स्वरूप में ना जाति है ना वर्ण है। आप महाराज सब जातियों को जानने वाले हैं। आप विजाति हैं, कोई जाति नहीं है आपकी। जो ब्रह्म सत्ता है, ईश्वर सत्ता है, उस सत्ता की कोई जाति नहीं है। लेकिन कौन सी जाति में हैं? आप पति और पत्नी की जाति वाले हैं। क्यों? आप क्या पति और पत्नी की जाति वाले हैं? इस धर्म वाले हैं आप। आपका जो है स्वरूप न कभी पति हुआ है न पत्नी हुई है। जब आप साधना काल में आपका जीवन प्रवेश कर जाता है, उस समय पति भाव और पत्नी भाव आपका सबका सब धीरे धीरे विसर्जित होता है। तुम कौन हो? सर्वस्य चाहम हृदय सन्नवष्टो मता स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदै सर्वो रहम्यो वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तुम जो है वह हो, जो आपके हृदय में विराजमान है, वह सत्ता सबके हृदय में है, एक एक रोम में है। जब वह जानने पर आप पहुंच जाते हैं, तो हमें ये इन धर्मों से उठ करके हो जाते हैं। हमारा जो ज्ञान है अभी किसी न किसी धर्म की फांसी में लटके हुए हैं। कैसे? जन्म दुखम जरा दुखम दुखम च मरणे तथा। अब गर्भवासे, अब ये गर्भ अवस्था में भी 9 महीना उल्टा फांसी में टंगा है। कैसे टंगा है? ये सरकार ने, ये हमारी ये गवर्नमेंट की सरकार ने नहीं फांसी में लटकाए हैं। ये बड़ी सरकार में 9 महीने की फांसी में हम सब लटक के आए हुए हैं। जन्म दुखम जरा दुखम दुखम च मरणे तथा गर्भवासे, वह गर्भ की जो फांसी 9 महीने की लटक के आए हुए हैं, वहां याद किए थे, वहां स्मरण आया था कि मैं किसी न किसी फांसी में लटका हूं। उस समय जरूर मैं स्मरण अंदर से कर रहा था कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे इस फांसी से मुक्त करें। जन्म दुखम जरा दुखम, वृद्धावस्था में भी याद आती है, माई याद आती है। लोग कहते हैं माई याद आ जाएगी महाराज। जब ज्यादा कठिनता आ जाती है ना, तो माई याद आती है। मैं एक बार हरिद्वार, स्वामी जी, कभी इतनी गाड़ी नहीं चलाई थी। हरिद्वार में सोचा कि कौन ड्राइवर को ढूंढे, कौन क्या करे, तो हरिद्वार तक मैं चला गया। कहाँ तक? हरिद्वार 100 किलोमीटर पहले रात हो गई थी। तो इतना शरीर शिकस्त हो गया कि एक जगह गाड़ी खड़ी की गई पेट्रोल पंप में, और उसके बाद इतना शिकस्त हो गया शरीर कि मैं ऐसे उड़क गया। तो माँ की याद आई, माई याद आ गई। तो मेरी निष्ठा जो है, मेरा दर्द कहाँ पे दूर करेगा? मेरी माँ का एहसान मेरे हृदय में वो इतना मजबूत है कि माँ याद आती, माँ की आवाज आई थी मेरे। इतना शिकस्त था शरीर, कुछ भी नहीं याद था, केवल माँ याद आई थी। तो माँ का एहसान, माँ का ऋण भी हमें महसूस होता है। तो ऐसे ही जो है जन्म दुखम जरा दुखम दुखम च मरणे तथा गर्भवासे पुनर्दुखम। अब आप
आशा पाशतर बद्धा काम क्रोध परायणा, सैकड़ों इच्छाओं और वासनाओं की फांसी में 9 महीने लटके थे। उस फांसी से मुक्त करने के लिए हमारे पूज्यपाद महाराज जी ने ऐसी नींव डाली है इस धर्म की, ऐसा झंडा गाड़ा है और यह यमुना तट में कालिंद्री के तट पर कि महाराज हमें लगता है इस गांव, इस बस्ती, इस कस्बे का जैसा सौभाग्य किसी किसी गांव का होगा, जो ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा हमें इस ज्ञान गंगा का स्नान, हमें वर्ष में एक बार स्नान करने का आपका अवसर मिलता है, तो सारे के सारे हम पापों से, बंधनों से, माने बंधन भी मुक्त कर रहे हैं, पाप भी मुक्त कर रहे हैं। तो हमें तो लगता है हम ज्यों का त्यों सच्चिदानंद घन ठोस हैं, हम कहीं ना कहीं हिलने, कहीं किसी काल में हम हिलने वाले नहीं हैं, हम कहीं किसी काल में बिगड़ने वाले नहीं हैं, हम किसी काल में आने जाने वाले नहीं हो सकते, हम जो कहते हुए एक रस रहने वाले हैं। तो आपको उस एक रस में स्थित करने के लिए, बताने के लिए, याद दिलाने के लिए महाराज जी की कथा में हमें तो लगता है सुनना चाहिए, हम लोगों के कहने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो मात्र महाराज जी का आदेश था, तो दर्शन के उद्देश्य से महाराज जी की यहाँ पहुँचना था, दर्शन करना था। स्वामी जी की तपोस्थली का भी दर्शन हुआ, हमारा सौभाग्य हुआ और आप सबका भी दर्शन हुआ, क्योंकि आप सब किसी न किसी, हर किसी ऋषि की ये परंपरा के ये स्वरूप हैं जितने हैं, हर किसी की जाति के एक ऋषि होते हैं, तो सब सारे ऋषियों के आप परंपरागत से हैं। मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ, पूज्य गुरुदेव को भी, और अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ कथा करने का। तो महाराज जी ने इतना कह दिए हैं कि हमें लगता है कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं है, बस यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोले संत भगवान की जय। अब एक सुंदर भजन के साथ आप लोग गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे। अति शीघ्र सभी भक्त आराम से, जब तक भजन चलेगा और व्यवस्थापक लोग इस व्यवस्था को देखे रहेंगे, आराम से आप लोग गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे। प्रथम में जो हमारे यजमान लोग हैं, यजमान लोग गिरिराज भगवान का पूजन करें, इसके उपरांत सभी भक्त पूजन करेंगे और माता रानी की झांकी भी आएगी शेर के साथ पे। हाँ, हमारे जो संगीताचार्य हैं वो गोवर्धन जी का भजन आप लोग सुनाएंगे। अब हमारे सत्संग का, हमारे भजन का अपन वो क्रम जो है हम यहीं पर विश्राम दे दिए हैं, भजन आप लोग अपने हिसाब से सुनाएंगे। महाराज जी की आज्ञा का पाठ दोबारा होगा किसी कार्यक्रम में, क्योंकि हम लोग साजिंदे क्लासिकल वाले संगीतों के साथ अपने कार्यक्रम चलते हैं। उसे क्लासिकल, जय हाँ हाँ ठीक जी, थोड़ा सुना दे, हाँ जैसे थोड़ा सुना दे। सदगुरुदेव भगवान की। बजा देंगे, क्लासिकल बजा। रस बील सुहागन कुंड भरी, रस बील सुहागन कुंड भरी, रस बील सुहागन। रस
चलत कटोरा घरी पर घरी जबील सुहागन कुंड भरी रस पीले रस पीले सुहागन कुंड भरी रस पीले रस पीले रस पीले सुहागन कुंड भरी रस पीले रस पीले सुहागन कुंड भरी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय महाराज जी के द्वारा श्री राधे। आप लोग थोड़ा रास्ता देते हैं क्योंकि शेर आ रहा है, शेर से सावधानी बरतिए थोड़ा। हाँ भाई, बहुत ये तो पहली बार महाराज का दर्शन कई बार हुआ है, हमारी जन्मभूमि में भी, उनके स्थान में भी, लेकिन हमने महाराज का भजन नहीं सुना था। जब प्रारंभ में मंगलाचरण किया तो वो जो रस हमको आया, इसलिए हमारे मन में आया। अब कभी समय होता तो महाराज के भजन सुनते, शास्त्रीय पद अच्छा सुन नहीं पाए, जो राग छेड़ते उसी में बजा दो। तो इसी अवसर पर हमारे राहुल दुबे जी जो औरैया से, इन्होंने भी बहुत बड़ा आयोजन और यज्ञ का आयोजन रखा था, वो भी आज हमारे बीच में पधारे हुए हैं। हमारे साथ बहुत दिन तक सेवा करने वाले अमित त्रिपाठी, वो भी उन्हीं के साथ में औरैया से आए हुए हैं। और ये बात हुई थी कि एक दिन हम जरूर आएंगे। अब देखो वहाँ पर लगा हुआ है, कैसेट लगा हुआ है, तो शेरा वाली का अपना भजन सुनो, इसके बाद आरती के लिए